हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम स्ट्रक्चर एनालिसिस या कहूँ टॉस पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इसकी जो परिभाषा है मैं इसको पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा आपको। इफ़ द मेंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स आर इक्वल टू द कंडीशन इक्वेशन दैट्स कॉल्ड डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। Its structure is unstable. That's mean the reaction components are less than the condition equation. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं अगर बराबर है कंडीशन इक्वेशन के तो ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है तो उसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल टू द कंडीशन इक्वेशन, इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इफ़ द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट आर मोर देन द कंडीशन इक्वेशन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अगर जो रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं अगर वो ज़्यादा है कंडीशन इक्वेशन से तो ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, और या इसको कहूँ मैं डिग्री ऑफ रेडियंसी। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं पढ़ देता हूँ। इन द केस ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेंसी स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ अननोन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन, या कहूँ कंडीशन इक्वेशन। द नंबर ऑफ दिस एडिशनल इक्वेशन is known as the degree of statically indeterminacy this। ठीक है, यानी जो अननोन जो फोर्सेस या अननोन कंडीशंस हैं वो ज़्यादा हैं कंडीशन इक्वेशन से। इन इसी एडिशनल इक्वेशंस को ही स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कहा जाता है। ठीक है, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी जो है जिसको कंसिडर हम दो टाइप से कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, जिसे हम बोलते हैं या यूँ कहूँ DSE, या सेकेंड इज डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेंसी जिसे मैं कहूँ DSI। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। कोई भी हम स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी दो फोर्स लगा दें हम, ठीक है, कोई भी दो फोर्स लगा दें तो ये तो रिएक्शन कंपोनेंट्स हो गए दोनों तो। ठीक है, और ये पॉइंट्स हो गए। पर हमें ये पता लगाना है कि जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी है उसको इक्वल में कर देंगे। इक्वल में क्या करेंगे, DSE और DSI को जब प्लस करेंगे जो भी कुछ आएगा उससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो स्ट्रक्चर है अनस्टेबल है या स्टेबल है। ठीक है, देखो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी जो है प्लेन सरफेस के लिए और एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी है जो प्लेन स्ट्रक्चर और स्पेस स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग होती है। जैसे प्लेन स्ट्रक्चर के लिए R-3 और स्पेस स्ट्रक्चर के लिए R-6। ठीक है, R यहाँ पर क्या है, रिएक्शन कंपोनेंट्स। ठीक है, इंटरनल इंडिटरमिनेंसी के लिए यानी DSI के लिए जो प्लेन स्ट्रक्चर है उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है और स्पेस स्ट्रक्चर के लिए अलग फॉर्मूला होता है। जैसे प्लेन स्ट्रक्चर के लिए M-2J-3 और स्पेस स्ट्रक्चर के लिए M-3J-6। M जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर है, J यहाँ पर जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ जॉइंट है। ये तो हमारा केस है। ये जो हमने पढ़ा है ये हमने पढ़ा है पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर को निकालने के लिए है। अगर इन द केस अगर हमें केस दे दे कि रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर दे दे हमें, जिसमें जो है रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूलाज है हम उस स्ट्रक्चर को कैसे प्रूव करेंगे कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल, ये हम इसमें बताएंगे। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ अ रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर डज नॉट हैव अ ओपन कॉन्फिगरेशन,
यानी हाँ ठीक है, ओपन कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर नहीं है। इफ़ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट may be statically indeterminate structure to be converted to the statically indeterminate structure by making a surface number of cuts so that the resulting of configuration is open। क्या होता है, जो स्टैटिक इंडिटरमिनेट जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे डिटरमिनेट में, तो क्या हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जहाँ पर जिस जॉइंट में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो ओपन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, जब हम इंडिटरमिनेट को कन्वर्ट कर देंगे डिटरमिनेट में, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ओपन हो जाएगा, जिसके बाद हम उस स्टेबल स्ट्रक्चर से हम पता लगा पाएंगे कि वो अनस्टेबल है, यानी प्रूफ कर पाएंगे कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो उसके लिए जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी के लिए जो है 3C है, और इंटरनल के लिए 6C है। सी यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कट्स फॉर द ऑब्टेनिंग ऑन ओपन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला हो रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो है पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है जी, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो यहाँ पे ये जो दे रखा है इन्हें बोलते हैं हम जॉइंट्स, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये जो डंडा खिला है इसको हम मेंबर बोलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी निकालते हैं, जिसके लिए हमें पता है ये प्लेन स्ट्रक्चर है, तो प्लेन स्ट्रक्चर के लिए हमारा फॉर्मूला जो है R-3 है, ठीक है। अब यहाँ पे R क्या है, R ये है, देखो R हमारा ये है, ये दोनों R है हमारे, ठीक है। देखो रोलर के लिए जो फोर्स लगता है वो 1 लगता है, और हिंज के लिए 2 लगते हैं, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यानी 1 एक फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, यानी 1 + 2 = 3, तो 3 - 3 = 0, यानी यहाँ पर एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी क्या आ गया हमारा 0। अब इंटरनल इंडिटरमिनेंसी निकालेंगे, यानी DSI निकालेंगे, तो DSI का फॉर्मूला क्या था, प्लेन सरफेस के लिए M - 2J - 3, ठीक है। तो M क्या है यहाँ पर, देखो M यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर M क्या है, M ये है मेंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, यहाँ पे 9 क्या है हमारे पास, मेंबर है। और क्या प्रूफ करना है हमें, J यानी जॉइंट्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है, यानी 4 5 6, यानी यहाँ पे जॉइंट्स कितने हैं हमारे पास 6। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि स्ट्रक्चर को हमें बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर है स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो हम इस फॉर्मूले से प्रूफ कर देंगे। DAC हमारे पास क्या था 0, और DSI क्या था हमारे पास 0, तो 0 + 0 = 0, यानी D यहाँ पर 0 है, यानी हमें ये पता लगता है कि जो ये स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टेबल है, बस यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।